किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य। तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते। महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। किंतु बिना परिश्रम, बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए वो व्यर्थ है। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। मेरी दृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। सबकी योग्यता एक समान। और छोटा या बड़ा कहलाने से क्या प्राप्त होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो उससे उसकी स्वतंत्रता कैसे छीन सकती हो? प्रेम का पर्याय है विश्वास। यदि तुम व्यक्ति पर विश्वास करती तो तुम्हें उसकी स्वतंत्र इच्छा पर भी विश्वास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती है, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बड़ा अवश्य बना देता, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा ओछापन प्रतीत होता है। हमारे व्यक्तित्व के दोष उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है। यह अहंकार शक्तिशाली हो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हो। शक्तियों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित करता हूं, पदाधिकार सौंपता हूं। परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है
तो चल शांत हो, स्थिर हो। यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, स्थिर नहीं रह पाता। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। भक्त की भक्ति और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा, उसके राधे उसे दर्शन अवश्य देते। किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में, इसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए संभव नहीं होता। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे, उतना ही भटकेंगे। और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया, सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को तीन भागों में विभाजित किया।